जो जाते हुए लोग, तुम्हें छोड़ने वाले लोग, तुम्हें रिजेक्ट करने वाले लोग, तुमसे दूर जाने वाले लोग हमेशा तुम्हें ज़्यादा पसंद आएंगे उनसे जो तुम्हारे पास हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू ऑल? सो टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ टॉपिक। ये टॉपिक मुझे बहुत लोगों ने बहुत बार बोला था। आई डोंट नो, मेरा कभी मूड ही नहीं बनता था इसके बारे में बोलने के लिए। आज हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बारे में बात करना चाहेंगे। ये मेल किसी लड़की ने लिखा है कि वो किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में किसी प्रॉब्लम से फेस कर रही है। तो देखते हैं क्या चक्कर है फिर। Hi, just Jessica this side. I typically don't reach out to any coaches or advisors or that's of that sort, but one of my friends showed your video career versus relationship and it blew my mind away. I met my boyfriend 1 year ago in Pune. We were both pursuing the same course, but he was a year senior to me. We came into a relationship after dating a while and we really love each other. Afterwards, he got a job placement in Bangalore and it was too good of a company to leave behind. So he considered it and I was not really happy that he would go, but I was happy for his career as he studied so hard for it. He is a very career oriented guy. I cried but did not want him to stay just because of me. Otherwise, it would be very selfish of me. It has been 5 months since the long distance and now this COVID situation started too. I miss him like hell some days and this is getting very difficult for me. At this point, I am writing a message to you so you can imagine how desperate I must be. Can you please guide me? What should I do? Should I end this painful relationship? How should I carry it forward? कभी भी किसी प्रॉब्लम से डील करना है ना, तो सबसे पहले एक मंत्र बिठा लो अपने माइंड में। वो क्या? हम जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा और कुछ नहीं बोलेंगे। किसको? पूरी दुनिया को। जितना तुमने झूठ बोलना है बोलो, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुमने मेरे से भी कुछ झूठ बोलना है ना, बोल लो, लेकिन सिर्फ एक इंसान से सच बोला करो, वह खुद। अपने आप से कभी झूठ बोलने की जरूरत नहीं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, पहली बात, इट्स द सेम एनालॉजी व्हेन वी यूज, जब कोई किसी लड़की के या किसी लड़के के पीछे पड़ जाता है वन साइडेड, और उसको बोलते हैं वन साइडेड लव। तुम्हें रियली लगता है वन साइडेड लव कुछ होता है? नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं बहुत करियर ओरिएंटेड हूँ और मैं अपना सीए कोर्स पढ़ाई कर रहा हूँ, बंदे पार्टी कर रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे ना 1 साल पढ़ना है, उसके बाद मैं सीए बन जाऊंगा, फिर पार्टी करेंगे। क्योंकि पार्टी पार्टी ही होती है, पढ़ाई पढ़ाई ही होती है। मैं पढ़ाई कर रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेरी दुनिया है। पार्टी है, वहां पे दारू पियो, लोगों के साथ घूमो, डांस करो, वो अलग मजा है, वो है पार्टी। ये पढ़ाई है। दिस इज अ सैक्रिफाइस, दिस इज अ कॉम्प्रोमाइज, दिस इज अ काइंड ऑफ अ पनिशमेंट, बट दिस इज नेसेसरी। द सेम वे आई कैन सेपरेट अ नॉर्मल रियल रिलेशनशिप फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। The bigger picture is this, that अब ये long distance compromise मैं कितनी देर तक चलाऊं और चलाऊं क्यों? तुम्हें लगता है कि तुम उसको बहुत प्यार करते हो, तुम दोनों में बहुत प्यार हो गया, तुम दीवाने हो गए एक दूसरे के। अपने आप से एक सवाल पूछो कि तुम जितना उसको लाइक करती हो, क्या वो हाइटन हो गया है just because he has left you behind? Now you feel lonely. Now you feel insecure. It's like he's settled, he has a job, you are studying so hard, you are in stress, मेरा क्या होगा, ये वो, तो तुम और डिप्रेशन में चलती जा रही हो और तुम्हें कोई ना कोई वैलिडेशन पॉइंट चाहिए होता है। तो जो तुम उसके लिए प्यार फील कर रहे होते हैं ना, वो डाइल्यूटेड होता है, या वो आगे निकल गया। और मुझे जो जाते हुए लोग, तुम्हें छोड़ने वाले लोग, तुम्हें रिजेक्ट करने वाले लोग, तुमसे दूर जाने वाले लोग हमेशा तुम्हें ज़्यादा पसंद आएंगे उनसे जो तुम्हारे पास हैं। उस 6 महीने में भी बहुत सारे डाउट्स आए। अब जस्ट बिकॉज वो लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, अब मैं श्योर हो गई हूँ उसके बारे में कि मैं तो बहुत प्यार करती हूँ। क्या सच में वो है,
तुम्हारी फाउंडेशन क्या है? तुम उसको पसंद करती हो कि तुम अपने आप को पसंद नहीं करती? अपने आप से सच बोलना है, मेरे से तो कोई कम्युनिकेशन नहीं है ना। तीसरी बात, अगर इन दोनों क्वेश्चंस के बाद भी तुम्हें समझ में आ जाए कि हाँ ठीक है, मैं समझ गई लॉन्ग डिस्टेंस पनिशमेंट होती है, लेकिन मैं जेन्युइनली उसको लाइक करती हूँ और मुझे लगता है वो भी जेन्युइनली लाइक करता है, इफ दैट इज द सिचुएशन, थर्ड, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द ओनली सॉल्यूशन टू लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इज प्लानिंग फॉर गेटिंग आउट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। तुम अगर एक प्लान बना के बैठे हो, एक डेफिनेटिव बात करके बैठे हो, कमिटमेंट देखे बैठे हो कि भाई किसी ना किसी दिन तो तुझे या तो मेरे शहर में आना पड़ेगा नौकरी छोड़ के अपनी, और इस शहर पुणे शहर में नौकरी लेनी पड़ेगी, या तो मेरी जब स्टडीज खत्म होंगी और मैं जब नौकरी लूंगी तो मैं बैंगलोर आऊंगी। तो यू हैव टू डिसाइड हु इज मूविंग टू हुज सिटी टू बी विद ईच अदर। तुमने इस बारे में कभी उससे बात भी की है? बहुत सारे लोग देखता हूं मैं, मेरे क्लाइंट, मेरे दोस्त, वो इंडेफिनेटली लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बारे में सोच के बैठे होते हैं। इट्स लाइक उनके लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नॉर्मल रिलेशनशिप होता है, और वो कभी सोचते भी नहीं है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे भाई अगर ये माइलस्टोन पार हो गया, अब मैं तुम्हारे शहर में आ जाऊंगी, मैं वहां पे नौकरी ले लूंगी, या तुम्हें शिफ्ट होना पड़ेगा, ये डिसाइड करना पड़ेगा तुम्हें। लेकिन दिस इज लिंक्ड टू योर फर्स्ट क्वेश्चन कि पहले तुम्हें अपने घोट के पी जाओ कि लॉन्ग डिस्टेंस इज नॉट अ रिलेशनशिप, इट्स अ पनिशमेंट, इट्स अ कॉम्प्रोमाइज। तो कॉम्प्रोमाइज एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही कर सकते हो ना, 4-4 साल तक थोड़ी ना कॉम्प्रोमाइज करते रहोगे। 6 महीने, 7 महीने, 1 साल, कितनी देर कॉम्प्रोमाइज करोगे? कुछ सोचा है? कोई टाइम पीरियड है? अगर तो है कि भाई 1 साल की मेरी पढ़ाई बची है, तू अपना वहां पे सेटल हो जा, मैं पढ़ाई करके आती हूं, मैं वहीं आऊंगी, और तुमने डिसाइड कर लिया मुझे तो वहीं जाना है, मुझे तो वहीं जाना है, देन ओके, यू आर वर्किंग टुवर्ड्स कन्वर्टिंग दिस कॉम्प्रोमाइज इनटू अ रियल रिलेशनशिप। तुमने मुझे मेल लिख दिया, मैसेज लिख दिया, क्या वो भी इतना ही वरीड है कि क्या होगा हमारे रिलेशनशिप का? क्या उसको भी इतनी ही याद आ रही है? अगर तो है कि आग दोनों साइड बराबर लगी है, तो डिस्कस कर लो कौन किसकी सिटी में मूव करेगा। तुम्हारी मेल में बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन लग रहा है, तो तुम्हारी जब भी पढ़ाई खत्म होगी, जो भी होगा, यू हैव टू मूव टू हिज सिटी, यू हैव टू मूव टू बैंगलोर, देयर इज नो अदर वे। आई डोंट सी हिम मूविंग टू पुणे। लेकिन अगर तुम यही सोच के बैठी हो ना कि यार मैं तो किसी और शहर में जाना ही नहीं चाहती, मैं तो सिर्फ पुणे में ही रहना चाहती हूँ, मेरी तो फैमिली यहाँ है, मुझे नहीं रहना बाहर, तो फिर तुम किस रिलेशनशिप की बात कर रहे हो भाई? बहुत लोग मैंने देखे हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस में ही होते हैं, आज रिलेशनशिप में आ गए, 4-5 महीने साथ में बिताए, बहुत मजा आया, बहुत सही बंदा है, बहुत सही बंदी है, लॉन्ग डिस्टेंस में चले गए, 3-3, 4-4 साल तक लॉन्ग डिस्टेंस में ही है, और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि आई एम इन अ वेरी लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप। अरे घंटा चूतिया बना रहे हो तुम। यू आर नॉट इन अ रिलेशनशिप, तुम्हारा रिलेशनशिप वही था, वही खत्म हो गया 6 महीने में। ये जो है ना, दिस इज लाइक सिंगुलैरिटी। पता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ना मैंने एक बहुत तगड़ा एक ब्लॉग लिखा हुआ है, बहुत ही डिटेल में, मैं एक एक चीज को ऐसे पिन पॉइंट करता हूं ना, तो जरूर चेक करना। वो www.wiserelation.com मेरी वेबसाइट है, वहां पे ब्लॉग सेक्शन में जाके लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे क्लिक मार के एक बार पढ़ना। तो जो तुम भी टाइम पीरियड वो सोच रहे हो ना, जो 4-5 साल का है, वो खत्म हो चुका है भाई। योर रिलेशनशिप शुड बी मेजर्ड विद द टाइम यू स्पेंड विद समवन एंड नॉट विद द टाइम विच इज गेटिंग पास्ड बाय। तो क्या होता है ना, 4 साल बाद तुम्हारी एक एज, ऐसी एज आ जाती है जहां पे तुमने शादी करनी है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑप्शन तो यही होता है कि जिसके साथ मैं मुंह बोले रिलेशनशिप में हूं। तुम अंदर से तुम्हें लगेगा कि तुम वो बहुत प्यार करते हो, ये कर, वो प्यार 6 साल पहले था, वो 4 साल पहले जो 6 महीने तुमने बिताए ना, वो था बस। तुम अपनी मेमोरीज को ही ना खींच रहे हो, खोरे दे रहे हो, और तुम्हें लग रहा है ओ श्योर शॉट, इसी से तो शादी करनी है मैंने। बट at the time when you are about to marry that person, ask yourself just one question: do I really love her? Do I really love him? Most of the time the answer is no, but you still marry that person. Sometimes it would work, sometimes it won't, but this is not a love marriage. So
पहली बात तो लॉन्ग डिस्टेंस का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि लॉन्ग डिस्टेंस ना हो. So you don't necessarily have to break up. Ask these 3 questions to your partner. पहले तो घोट के पी जाओ ये long distance. It is a compromise. It is not a relationship. Second question you have to ask, do you really like this person or do you like him because of the circumstances? That वो दूर चला गया और तुम्हें lonely feel हो रहा है और तुम्हें left out feel हो रहा है और तुम्हें वो चाहिए. तीसरा, तुमने कोई बात की है डेफिनेटली उसके साथ, कौन मूव करेगा, कहाँ मूव करेगा, क्या प्लान क्या है फ्यूचर के. ऑलराइट, मेरे वेबसाइट पे www.wiserelation.com वहाँ पे जाके मेरा ब्लॉग पढ़ो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में. मैंने बहुत डिटेल में बहुत ही प्यारा ब्लॉग लिखा है. ठीक है, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू लाइक इट. एंड मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट तुमने चेक करना है तो यू कैन चेक इट हेयर. एंड मेरी वेबसाइट का तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया. ऑलराइट, सी यू नेक्स्ट फ्राइडे.